तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के एपिसोड 25 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें रोंग दिखाई जाती है जो एक्चुअली मिंग के साथ चल रही होती है और वो मिंग को रोकते हुए कहती है कि अभी जो वीडियो हम देख रहे थे उसके अंदर जो बंदा लड़ाई कर रहा था, क्या वो तुम थे क्या मिंग? मिंग रोंग से कहता है कि तुम इतना श्योर कैसे हो, क्योंकि वो जो वीडियो थी वो बहुत ज्यादा ब्लर थी, इसके कारण हम लोग उसे नहीं देख पा रहे थे, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? रोंग मिंग से कहते कि अब तुम्हें एक बात बताती हूँ, जब हम लोग ट्रेन में मिले थे तब तुम इस स्कूल के कोई भी स्टूडेंट नहीं थे, तो इसका मतलब कि तुमने स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जाम थी उसे पास कर लिया और तुम इसके कारण ही इस स्कूल को ज्वाइन कर पाए थे। मिंग रोंग से कहता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, बहुत से लोग इस एग्जाम को पास करते हैं तो मैंने भी कर दिया था। रोंग कहती है कि मुझे एक बात याद है, जब हम लोग ट्रेन में थे और वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर्स आ गए थे तो तुमने सिर्फ एक ही पंच में उस हेड मॉन्स्टर को एकदम खतरनाक तरीके से दूर फेंक दिया था। मिंग कहता है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो साइतामा भी करता है, वो भी अपने एक ही पंच से बाकी दुश्मनों को गिरा देता है। पर तभी उतने में वो जो सिटी होती है उनके अंदर एक वार्निंग स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही होती है कि यहाँ पे जितने भी जो सिटीजन हैं उन्हें एक बात बता रहे हैं। यहाँ पे एक्चुअल में जो एस्ट्रोनॉमी ग्रुप था उन लोगों ने एक स्मॉल मीटरॉइड जो था वो अर्थ के एटमोस्फियर के पास से गुजरने वाला है, ये चीज नोटिस की है और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये जो साउथ सिटी है उसके एक विलेज के अंदर जाके ये मीटरॉइड गिरने वाला है, तो इसके लिए जो भी उस विलेज के अंदर रह रहे हैं तो वो लोग वहां से निकल जाइए। और जो फ्रंट लाइन के जो कमांडर्स हैं और उनके कुछ मेंबर्स, उन लोगों को वॉर के लिए प्रिपरेशन के लिए कहा जाता है। और फिर जो बैक लाइन के जो मेंबर्स होते हैं उन लोगों को रिफोर्समेंट के लिए कहा जाता है। और तभी उतने में ही लॉन्ग का फोन बजता है और वो फोन उठाते हुए सामने वाला बंदा रॉन्ग से कहता है कि जब तुम हमारे स्कूल में ज्वाइन की थी तब उसके बाद हमने तुम्हें बैकलाइन मेंबर में शामिल कर लिया था, तो अब तुमने वो अनाउंसमेंट सुनी ली होगी, तो अब तुम्हें जल्दी से जाके रिफोर्समेंट इकट्ठा करनी होगी। और तभी उतने में ही मिंग को भी कमांडर का फोन आता है। कमांडर मिंग से कहते हैं कि अभी अभी फिलहाल तुमने वो अनाउंसमेंट सुनी होगी, तो अब मैं तुम्हें ये बात बतानी चाहती हूँ कि वो जो एस्ट्रॉइड है उसके अंदर बहुत ज्यादा मॉन्स्टर्स हैं और ऐसा एस्टिमेटेड है कि वहाँ पे 1000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। वैसे तो हम लोग ये सिचुएशन को संभाल सकते हैं, पर हमें लगता है कि वहाँ पे कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, इसलिए हमारे जो ड्रैगन फैंग की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोगों को भी कहा गया है वहाँ पे आने के लिए। मिंग कमांडर से कहता है कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आप मुझे बता सकते हो कि आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए उसमें? कमांडर मिंग से कहती है कि तुम ड्रैगन फैंग के मेंबर हो और तुम्हें सिर्फ हमने इसलिए हायर किया था कि तुम इमरजेंसी जो केसेस होगे वहाँ पे तुम आ जाओगे हेल्प करने के लिए, और अभी फिलहाल हमें लग नहीं रहा कि ये कोई ज्यादा बड़ी इमरजेंसी होगी, पर जैसे हमें एकदम कंफर्म हो जाएगा कि ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है वैसे तुम्हें हम लोग बुला लेंगे। और इसके लिए अब तुम्हें वहाँ पे जितनी भी छोटी मोटी जॉब्स हैं उसे नहीं लेना है, और तुम्हें एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि तुम अभी इंजर्ड मत होना किसी भी चीज में, और हाँ, तुम किसी के साथ बैटल स्टार्ट मत करना। मिंग कमांडर की बात मानते हुए वहाँ से जाने लग जाता है और वो सीधा उसके जो हॉस्टल की जो रूम्स थे उसके अंदर चला जाता है, और वो रूम के अंदर जाते हुए देखता है कि वहाँ पे पहले से कुछ लोग बैठे हुए होते हैं। वो एक्चुअल में इसके दोस्त ही है, और ये इसके सामने जो लड़का है ब्लैक शर्ट में, इसका नाम जियान यान है। जियान कहता है कि ये जो बैकलाइन के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें सिर्फ एक ही काम होता है, रिफोर्समेंट इकट्ठा करने का। ये जरा अजीब नहीं है? और यहाँ पे हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम वैंग है, और ये उससे कहता है कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें क्या काम दिया जाता है, पर हमें यहाँ पे एकदम शांति से रहने तो मिल रहा है क्योंकि हम लोग बैकलाइन मेंबर्स हैं। और फिर वो दोनों जैसे मिंग को देखते हैं वो उसका वेलकम करते हैं, मतलब कि हाई हेलो करते हैं, और मिंग भी उन्हें हाई करता है और वो उनसे कहता है कि अभी फिलहाल तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम मुझे बता सकते हो? और हाँ, ये बैकलाइन मेंबर्स क्या होता है? वैंग मिंग से कहता है कि जब भी ये जो डिजास्टर्स होते हैं वो अपीयर होने वाले होते हैं उससे पहले जो एस्ट्रोनॉमी ग्रुप्स होती है वो पहले अनाउंस कर देती है, और ऐसे सिचुएशन आ जाती है तब यहाँ पे जो ऑफिशियल हंटर ऑर्गेनाइजेशंस होती है और जो स्कूल्स होती है और यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो सब मिलके हर एक चीज का डिसीजन लेने लग जाते हैं। और फिर जब रैंक 5 या फिर उससे बड़ा डिजास्टर आने लग जाता है तो यहाँ पे जो 4 ग्रुप्स हैं उन्हें सेंड किया जाता है कुछ लोगों की मदद करने के लिए और साथ ही साथ बैटल की प्रिपरेशन के लिए भी। मिंग वैंग से कहता है कि एक्चुअली मुझे ये सारी बात नहीं पता थी क्योंकि मैं एक्चुअली में बहुत छोटी सिटी से आया था, पर अब मुझे तुमसे ये बातें जानने मिल चुकी है। वैंग विंग से कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, और अब तुम साउथ सिटी के अंदर आ चुके हो और इस सिटी के अंदर हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो हमेशा मिल ही जाता है। और हाँ मिंग, हमारी जो स्कूल है वो इस सारी जो स्कूल्स हैं उन सभी की हेड है।
और फिर जब उनमें से किसी एक मेंबर को वहाँ पे बैकलाइन मेंबर बनाया जाता है तो वो एक बहुत ऑनरेबल बात होती है उन सभी के लिए। तभी जियांग चिल्लाते हुए कहता है कि ये बैकलाइन मेंबर होना क्या ज्यादा बड़ी बात थोड़ी होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ फ्रंट लाइन मेंबर्स होना कितनी बड़ी बात होती है। मेरा ब्रदर एक्चुअल में फ्रंट लाइन मेंबर्स में काम करता है और वो एक्चुअल में वहाँ पे जो मेट्रॉइड है उसे एकदम अच्छे से देख पाएगा और वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स है वो उन्हें ही मार पाएगा। वैंग ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा ब्रदर एक फ्रंट लाइन मेंबर है, ये तो कितनी अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारा ब्रदर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा इसलिए तो वो फ्रंट लाइन में है। और मैंने एक और बात सुनी थी, ये जो फ्रंट लाइन मेंबर्स होते हैं वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पे एकदम अच्छी ट्रीटमेंट मिलती है और साथ ही साथ उनके जो रूम्स होते हैं उनकी क्लीनिंग करने के लिए, उनके कपड़े धोने के लिए और उनका खाना सर्व करने तक के लिए उन्हें एक अच्छे खासे जो लोग होते हैं वो मिलते हैं। जियांग एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और वो सामने जो बिल्डिंग देख रहे हो एकदम लग्जरियस बिल्डिंग, वहाँ पे मेरा ब्रदर रहता है और साथ ही साथ वहाँ पे और भी फ्रंट लाइन के जो मेंबर्स होते हैं वो भी वहाँ पे ही रहते हैं। और फिर मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, जब मैं दोपहर को उस बिल्डिंग की तरफ देख रहा था तो मैंने वहाँ पे देखा था कि हमारी जो स्कूल की गॉडेस है वो भी उस बिल्डिंग के अंदर जा रही थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसने भी फ्रंट लाइन मेंबर के अंदर एप्लीकेशन दे दी है, मतलब कि उसने ज्वाइन कर दिया है। मिंग वैंग से कहता है कि ये स्कूल गॉडेस क्या होती है और एक्चुअल में स्कूल गॉडेस होता क्या है वो भी जरा मुझे अच्छे से समझाना क्योंकि मुझे पता नहीं है क्या होता है ये। वैंग मिंग से कहता है कि क्या तुम्हें स्कूल गॉडेस के बारे में नहीं पता? अभी स्कूल के बाहर जाने के बाद भी तुम्हें वो जो लोग होते हैं उन्हें वो लोग एक गॉडेस की तरह ही ट्रीट करते हैं और तुम देखो तुम स्कूल गॉडेस के बारे में नहीं जानते यार, ऐसा मजाक मत किया करो। पर चलो कोई नहीं, अगर तुमने मुझे पूछ ही लिया है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। एक्चुअल में हमारे साउथ सिटी के अंदर यहाँ पे 3 गॉडेस है। उनमें से पहली एक है आइस प्रिंसेस जिसका नाम टिंग निंग है, और फिर दूसरी मार्शल सेंट, इसका नाम फेंग लिंग है, और तीसरी मिंग की गर्लफ्रेंड, एक्चुअली में उसने नहीं बोला था पर मैं ऐड कर रहा हूँ, लियू क्वेन, जो एक्चुअल में लाइटनिंग प्रिंसेस है। मिंग वैंग की बात को एकदम ध्यान से सुनते हुए उससे कहता है कि क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि इन लोगों को इतना बड़े बड़े टाइटल्स क्यों दिए गए हैं? वैंग मिंग से कहता है कि इन लोगों को टाइटल एक्चुअल में हमारे जो स्कूल के अंदर लोग हैं उन्होंने दिए थे उनकी स्किल्स के मुताबिक। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक और बात बताता हूँ, मैंने ऐसा सुना था कि जो भी कोई इन लोगों की जो पावर्स होती हैं वो अगर देख ले तो वो जरूर कहेगा कि इन लोगों का जो टाइटल है वो इन लोगों के ऊपर एकदम अच्छे से फिट होता है और फिर वो कभी भी उस व्यक्ति के साथ, मतलब उस गॉडेस के साथ बैटल करना तो नहीं चाहेगा क्योंकि उसे पता ही है कि वो हार दी जाएगा। तभी जियांग उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, ये जो ल्यू क्वेन है ना वो मेरी पहले हाई स्कूल के अंदर क्लासमेट रह चुकी है। वैंग मिंग से कहता है कि अब तो तुम ये भी कहोगे कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड रह चुकी होगी। जियांग मिंग से हंसते हुए कहता है कि तुम्हें एक और बात बताता हूँ, हमारे जो स्कूल है उसके अंदर जितने भी लड़के हैं वो उन्हें वाइफो के नाम से बुलाते हैं। मिंग उन्हें फिर से कहता है कि वो एक्चुअली मेरी स्कूल में रह चुकी है, तुम लोग विश्वास क्यों नहीं करते हो? जियांग उससे कहता है कि अभी तुम जो कह रहे हो वो सही हो सकता है या फिर गलत भी हो, पर तुम ये ट्राई कर मत करना कि हमारे जो अथॉरिटीज हैं जो ये रूम संभालते हैं उन्हें जाके ये मत कह देना कि मुझे गर्ल्स हॉस्टल के सामने जो फेस करता हुआ जो रूम हो वो दे दो, क्योंकि ये जो चीजें होती हैं वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम ऐसा मत करना। मिंग उसकी बात मान लेता है और फिर वो अपने रूम की तरफ जाने लगता है और वो जैसे ही अपने रूम में जाता है वहां पे जाने के बाद वो कल्टीवेट करने लग जाता है और फिर वो सीधा उसके वही स्पेस में होता है जहाँ पे वो उससे गॉडेस से मिलता है। मिंग उस गॉडेस से कहता है कि तो आज मेरा ओपोनेंट कौन है? वो गॉडेस मिंग से कहती है कि अब जो वो म्यूटेंट डॉक्टर था वो ज्यादा देर तक तुम्हारे सामने टिक नहीं पा रहा, इसी कारण वो अब तुम्हारे ओपोनेंट लिस्ट में फिट होने के लायक नहीं रहा। और फिर वो गॉडेस मिंग के अंदर का जो डेटा होता है वो सामने लेके आते हुए कहती कि अब तुम ये यहाँ पे जो डेटा है उसे देखते हुए कहो कि तुम्हें यहाँ पे कितने ज्यादा मॉन्स्टर्स दिख रहे हैं, अभी तक तुमने बहुत कम लोगों के साथ ही बैटल किया है, इसके कारण यहाँ पे मॉन्स्टर्स की थोड़ी कमी है, इसके लिए तुम पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ बैटल करो, उसके बाद में यहाँ पे तुम्हें कोई एकदम स्ट्रॉन्ग एनिमी ला के देती हूँ जो तुम्हारी ट्रेनिंग के अंदर बहुत अच्छे से मदद कर पाए। मिंग वो गॉडेस से कहता है कि अभी हाल ही में ही हमारे यहाँ पे एक म्यूट्रॉइड गिरने वाला है और उसके अंदर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो गॉडेस उससे कहते कि तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, वहाँ पे जाओ ना, फिर उनके साथ बैटल करो ताकि मुझे उनका डेटा मिल सके और मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए एनिमीज तैयार कर सकूं। मिंग गॉडेस से कहता है कि फिलहाल मैं यहाँ पे ऑर्डर की वेट कर रहा हूँ, जैसे मुझे ऑर्डर मिलेगा वैसे मैं वहाँ पे जाके मॉन्स्टर्स को मारने लगूंगा। वो गॉडेस मिंग से कहते कि तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि फिलहाल तुम्हारे लिए मेरे पास कोई ओपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे टाइम पास करने का कोई मतलब है ही नहीं, और मैं तो तुम्हें ये कहती हूँ कि तुम फिलहाल कुछ दिनों के लिए मेरे पास मत आओ क्योंकि यहाँ पे कोई ओपोनेंट तो है ही नहीं, तो टाइम पास ही होगा।
और तभी उतने में ही वो गॉडेस को एक और बात याद आती है और उससे कहते कि तुम एक हंटर हो ना, तो जाओ ना वहां पे जाके मिशंस करो ताकि तुम कुछ पैसे कमा सकते हो और साथ ही साथ तुम्हें थोड़ा एक्सपी भी मिल जाएगा। मिंग सारा सोचते हुए कहता है कि फिलहाल मैं ये सब नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ड्रैगन फैंग ने मना किया है ये सब करने से। और तभी उतने में ही वो जो गॉडेस होती है वो मिंग का डेटा चेक करते हुए कहती है कि तुम्हारी जो स्किल स्लॉट है उसके अंदर एक और स्लॉट ओपन हो चुका है और अब तुम्हें जितनी जल्दी हो सके लाइफ ड्रॉप को ढूंढना होगा ताकि तुम ये जो दूसरा जो स्लॉट है उसे एक नई एबिलिटी के साथ यूज कर पाओ। मिंग ये बात सुन के जरा हैरान होता है और कहता है कि ये दूसरा स्लॉट क्या है और ये जो लाइफ ड्रॉप है मैं उसे कैसे ले पाऊंगा, और साथ में तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि मैं यहाँ पे दूसरी एबिलिटी ले पाऊंगा। वो गॉडेस मिंग से कहते कि तुम्हें वो जो लाइफ ड्रॉप है वो वहाँ पे जो मॉन्स्टर्स का जो नेस्ट होता है वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, और हाँ तुम्हें इसके बाद एक और एबिलिटी मिल जाएगी पर तुम यहाँ पे एकदम आसानी भी कर सकते हो। ये जो लाइफ ड्रॉप है तुम उसे खरीद भी सकते हो अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो। मिंग वो गॉडेस से कहता है कि तुम्हें तो पता ही है मैं कितना ज्यादा अमीर हूँ, मैं इतना ज्यादा अमीर हूँ कि मैं उस ड्रॉप को खरीद ही नहीं सकता। वो गॉडेस मिंग से कहते हैं कि ये जो रिच पीपल होता है वो म्यूटेशन के लिए टेक्नोलॉजी के ऊपर विश्वास करते हैं और ये जो गरीब लोग होते हैं वो खुद से ही म्यूटेंट होना चाहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे तो है नहीं। पर यहाँ पे तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही लकी हो क्योंकि तुम्हारे पास मैं हूँ, एक खतरनाक सी गॉडेस। मिंग वो गॉडेस से कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अभी फिलहाल मैंने सुना था कि एक मकड़ी ने एक इंसान को काटा तो उसके बाद वो स्पाइडर मैन बन गया, और मैंने ये भी बात सुनी थी कि यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो एकदम खतरनाक तेजी से दौड़ता है और वो इतना ज्यादा तेज है कि वो पूरे जो यूनिवर्स है उसका चक्कर काट के सिर्फ एक ही सेकंड में वापस आ सकता है। यहाँ पे वो फ्लैश की बात कर रहा है। पर अब तुम मुझे देखो, मैं इतने बड़ी मीटेरॉइड से भी अपनी जान बचा पाया और अब मैं धीरे धीरे करके लेवलिंग कर पा रहा हूँ अपने आप की, वो भी सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही लेवल अप हो पाता है। तो मैं तुमसे सिर्फ एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम मुझे एक ही बार में एक बड़ा सा गिफ्ट पैकेज क्यों नहीं दे देती, मैं एकदम आसानी से लेवल अप कर जाऊंगा फिर तो। वो गॉडेस अजीब सा मुंह बनाते हुए कहते कि तुम यहाँ पे ज्यादा पिक्चर देखना बंद कर दो, ये सारी पिक्चर की बात मेरे सामने मत करना। मिंग वो गॉडेस से कहता है कि अब मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ तो अब मैं जल्दी से बाहर जाके बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहूंगा और मैं ढूंढना चाहता हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसा ओपोनेंट मिल जाए जो मुझे जरा मजा दिला दे। वो गॉडेस मिंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते कि क्या तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम आज के जमाने से नहीं हो क्या, तुम बाहर जाके मजे क्यों नहीं कर सकते, तुम फिलहाल अभी स्कूल लाइफ को एंजॉय करो यार। और ऊपर से तुम इस साउथ सिटी के अंदर एकदम नए बंदे हो तो तुम यहाँ पे घूम भी सकते हो, पर तो भी तुम्हें यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है, ये कितनी अजीब सी बात नहीं है, तुम बहुत ज्यादा बोरिंग बंदे हो। मिंग उसकी बात मानता है और वो ज्यादा सोचते हुए कहता है कि तुमने अभी स्कूल कहा था, और वो ऐसा बोलते ही वहाँ पे जो बड़ा मार्क्स होता है वो पहन लेता है और वो कहता है कि मैंने काफी समय से घूमा नहीं था तो चलो मैं आज घूमने जाता हूँ। और फिर हमें अगले सीन में वहाँ पे प्रैक्टिस एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग होता है और वो उस एरिया को देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे एक अच्छा ओपोनेंट देखना चाहता हूँ जो मेरे साथ अच्छे से बैटल कर पाए। वो गॉडेस अपना सर पीटते हुए मिंग से कहते कि तुम एकदम बेकार से और बोरिंग इंसान हो, तुम ऐसे प्रैक्टिस ही करते रहनी है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।